हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर थर्ड, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मीन्स है आपके पास लीनियर पाथ। ओके, तो ये चैप्टर बिल्कुल सेम आपका इस तरह से है जैसे आपके पास चैप्टर था 9th क्लास का मोशन। ओके, कि बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज पढ़ेंगे हम इसमें। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ओके, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है ये आपका। जो मेन चीज है हमारे पास यहाँ पर फिजिक्स में इस यूनिट के अंदर, यहाँ पर ये यूनिट हमारे पास सेकंड स्टार्ट हो गई है और चैप्टर हमारे पास थर्ड है। ओके, और ये हमारे पास बेसिक है, बिल्कुल बेसिक ऑफ दी फिजिक्स। क्लियर? कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है, छोड़ना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास जो यूनिट है काइनेमेटिक्स। काइने मीन्स होता है आपके पास मोशन, मैटिक्स मीन्स मैथ्स। क्लियर है? तो मोशन देखेंगे, आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि हम वहां पे क्या लेते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन भी थे, ग्राफ्स भी थे, सारी चीजें थे। तो वहां पर आपका साइंटिफिक टर्म्स के साथ साथ मैथमेटिकल आपका पैरेलल चलता है। क्लियर है? तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? यदि मैं यहाँ पर खड़ी रहूं सुबह से लेके शाम तक, तो खड़ी रहूंगी, टाइम तो चेंज होगा लेकिन मेरी पोजीशन चेंज नहीं होगी। मींस जो मेरी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं होगी। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में। मोशन क्या होगा आपके पास, कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक, वो क्या होगा हमारे पास, मोशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट में और मोशन में रिलेशन क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, ट्रेन का। कि ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठा है, आपको पता है पैसेंजर जब ट्रेन के अंदर है तो वो किस में होगा, रेस्ट में। बट ट्रेन किस में है, मोशन में। और ट्री जो आउटसाइड है, बाहर है ट्री, ट्रेन के बाहर, तो वो ट्रेन और वो जो हमारे पास ट्री है वो किस में है, रेस्ट में। बट जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठा है, मूविंग ट्रेन के अंदर बैठा है, उसको ऐसा फील होता है कि जो ट्री है वो उसके पीछे जा रहा है। ठीक है, वो पीछे जा रहा है, इसका मतलब वैसे तो वो ट्री किस में है, रेस्ट में, लेकिन उसको फील हो रहा है मोशन के साथ। तो रेस्ट और मोशन एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। जो हम लोग हैं, हम कहाँ पर हैं, अर्थ पर। अर्थ कंटिन्यूअसली किस में है, मोशन में, और हम अर्थ पर कैसे हैं, रेस्ट में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कैसे होगा हमारे पास, कि जैसे ए और ये बी 2 पॉइंट्स है, ऑब्जेक्ट चलता है हमारे पास, एक बार चलता है ए टू बी, फिर चलता है वो इस तरह से ए टू बी, और फिर ऐसे चलता है वो मजे से घूमता घूमता ऐसे पहुंच जाता है बी पर। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास है ये 1, ये 2, ये उसके क्या हो गए, 3 पाथ्स हो गए चलने के। वो ए से बी भी जा रहा है, ए से इधर भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, पाथ चेंज है उसका, लेकिन पहुंच जा रहा है बी पर। तो ये सारी क्या हो गई, उसकी डिस्टेंसेस हो गई। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है मीटर। ये ऑलवेज कैसी रहेगी, ऑलवेज कैसी रहेगी, आपकी पॉजिटिव रहेगी। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि स्केलर क्या होते हैं। अभी आप इतना रखिए कि जो स्केलर होता है हमारे पास वो कैसी क्वांटिटी होती है, जो मैग्नीट्यूड रखता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है, कि जो फिजिकल क्वांटिटी क्या रखे आपकी, स्केलर और स्केलर रखे, और सॉरी स्केलर तो होगा ही क्योंकि मैग्नीट्यूड होगा उसके पास, और उसके साथ क्या क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए।
ओके, तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, क्लियर। ये हमारे पास एक्चुअल पाथ होगा और ये हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब देखो इसी एग्जांपल में देखते हैं, इसमें हमारे पास डिस्टेंस कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है। अभी देखो ये भी हमारे पास एक्चुअल पाथ हो गया, ये भी। डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास ये तीनों है, लेकिन सॉरी डिस्टेंस तो हमारे पास ये क्या है, तीनों है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो हमारे पास सेकंड वाला पाथ होगा। क्लियर, कि 1 2 3 पाथ ये तीनों ही क्या होंगे, हमारे पास डिस्टेंस होंगे, बट जो सेकंड पाथ होगा हमारे पास वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। राइट, तो ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और हम कह सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। इनिशियल टू फाइनल मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। क्लियर। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है आपके पास, ये डिस्प्लेसमेंट होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यूनिट क्या होगी इसकी, हमारे पास यूनिट सेम रहेगी जो आपके पास डिस्टेंस की है। और ये कैसी हो सकती है, आपके पास जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसका हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। जीरो कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, तो ये हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखो इधर कि कोई ऑब्जेक्ट है, ए टू बी जाता है। राइट, अब ए टू बी जाता है तो क्या होगा, ए से बी तक, ए से बी जा रहा है। अब इसमें बताओ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि इसमें हमें कोई और बात नहीं बताया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे, ए बी के इक्वल। राइट, अब है हमारे पास इसमें कि नेगेटिव कैसे होगा। ऐसे होगा कि जब ऑब्जेक्ट ए टू बी जाएगा, अब बी से वापस कहां पहुंच जाए, ए पर पहुंच जाए। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2 मीटर कंसीडर कर लो, और वापस भी कितना आया, 2 मीटर। अब डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, ए से बी गया, बी से ए, तो ए बी प्लस बी ए कितना आएगा, 4 मीटर, क्योंकि 2 ये होगा और 2 ये होगा, 4 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो ए टू बी गया और फिर वापस आया, अपोजिट के लिए क्या लगाते हैं हम, माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 क्या आया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। क्लियर है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हम एग्जांपल्स और भी लेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो, टाइप्स ऑफ मोशन। अभी हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, टाइप्स ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस तरह के मोशन पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पर हमें पढ़ना है 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा हमारे पास, लीनियर मोशन। कौन से वाला होगा, लीनियर मोशन, जो स्ट्रेट पाथ का मोशन है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल मोशन कैसे होगा आपके पास, 2 डायमेंशनल मोशन होगा जैसे रोटेशन, सर्कुलर मोशन। क्या होगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किस में आएगा, 2D के अंदर आएगा, 2 डायमेंशनल के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3D। 3D में क्या आएगा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, एयर मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं, जिगजैग पाथ में मूव करते हैं। जैसे बर्ड फ्लाई करते हैं, काइट फ्लाई करती है, तो ये किस में आएंगे हमारे पास, 3D में आएंगे। तो 3D के जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और फिजिक्स में हमारे पास ये दोनों आते हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं,
मैं एग्जांपल बता रही हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, वो समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। जैसे अभी लिया था हमने एग्जांपल कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है और ये डिस्टेंस यहाँ तक आपकी आर है, ओके, फिर वो सेमी सर्कल में इस तरह से जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आपका ये होगा एक्चुअल पाथ ए टू बी, तो क्या आ जाएगा सेमी सर्कल के लिए, सेमी कंप्लीट क्या हो गया हमारे पास 2 पाई आर, और हाफ के लिए क्या हो जाएगा, तो सेमी सर्कल के लिए हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गई पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट सीधा रास्ता, ये भी इधर क्या होगा हमारे पास आर, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 आर, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक एग्जांपल है कि हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में हमारे पास यहाँ पर सेंटर है और ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास आर। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, ऐसे ए से बी जाता है, तो इसको हम 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से है, ए से बी जाता है, इसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें हमारे पास, इस वाले पार्ट के लिए ऐसे ए टू बी, ये आप निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये इधर भी आर होगी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, एक मिनट, ए बी क्या हो गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो आर अंडर रूट 2, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब निकालनी है हमें डिस्टेंस, क्या निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी यहां से यहां तक, ये पूरे सर्कल का कितना है 1/4 पार्ट है, पूरे सर्कल की कितनी हमारे पास 2 पाई आर, और उसका कितना करना है 1/4, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस। सेम अब ऑब्जेक्ट ए से कहां पहुंच जाए सी, ए से सी, तो ए से सी पहुंचेगा हाफ, तो हाफ के लिए ये हो जाएगा और ये हमारे पास निकल चुका है। अब नेक्स्ट है आपका ए टू डी, इस तरह से ऐसे पहुंचेगा, 3 पार्ट्स को कवर कर रहा है, 3 पार्ट्स को कवर कर रहा है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी यहां तक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारे पास ए टू डी, ये, तो यहां पर हमारे पास ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी, ओके। और ये हमारे पास 3 पार्ट्स की आ जाएगी, क्लियर। अब वो कहता है कि लास्ट में ए से सीधा कहां आ जाता है, ए पर आता है कंप्लीट करके, ए टू ए, तो डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगी सर्कल की, कंप्लीट सर्कल की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में हमारे पास 0। तो क्लियर है, जब ए टू ए होगा तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, डिस्टेंस होगी 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। ध्यान रखोगे बच्चे कि डिस्प्लेसमेंट के केस में जब ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट करता है उसी पॉइंट पे आता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास 0 होगा, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये आप निकाल लोगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सॉल्व। ये आप सोच रहे होंगे यहाँ का कितने आएगा डिस्टेंस, ये आपका कंप्लीट कितना है 2 पाई आर, कंप्लीट 2 पाई आर, और 2 पाई आर का कितना है आपका 3/4 पार्ट है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेना, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।